मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपसे बात शुरू करने से पहले ना एक बात कह देती हूँ। हमारी कथाओं की विशेषता है, जिस दिन जो उत्सव होता है ना वैसा वैसा ही होता है। कल गोवर्धन पूजा की बारिश होनी थी, रुकवा दी गई। आज आंधी तूफान बारिश गाजियाबाद में बहुत तेज आया, लेकिन यहाँ सारे लोग ध्यान में बैठे थे। प्रभु विवाह तो पूर्ण करा दो, आज भागवत का समापन, इतनी तो कृपा करते। अब इसके बाद यदि बारिश आ भी गई तो भीग जाए। अमृत में तो भीग चुके हो, अगर आ भी गए क्यों, किस लिए कह रही हूँ? देखो, हमने अपने कान्हा के आज जो विवाह उत्सव है, हमने पूड़ी बनवाई है, तो वो तो मिलनी है। हलवाई तो बना चुका है, तो प्रसाद मिलने की तो चिंता मत कीजिए। 10 मिनट ऊपर हो जाए तो उसकी भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये कटेसी बनती है। जब कथा व्यास कथा को विराम देती हैं तो उनका पूजन होता है। तो आप क्या मेरा सहयोग करेंगे? बोल बाकी बिहारी लाल की। बस यही उम्मीद करती हूँ। कुछ आपके बीच विचार साझा करना चाहती हूँ। स्टील से कहती हूँ प्लीज़ आप अगर बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, सिर्फ आपको थोड़ा सा समय चाहती हैं। आप जो भेंट लेकर आए हैं वो ज़रूर आप दीजिएगा। बैठ जाइए, प्लीज़ बैठ जाइए। ये जो भागवत कथा हुई है यहाँ पर, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुंदर कांड करते हैं। कौन कौन है? हाथ खड़ा करके बताना। नियमित रूप से बहुत आस्था है बाबा में। बड़े कम दिखाई दे रहे हैं, इधर ज़्यादा हैं, बस इतने ही लोग हैं। अच्छा होते हैं। अच्छा बताइए, हनुमान जी जब एंट्री करते हैं लंका में, तो जो स्त्री उनको मिलती है उसका नाम क्या था? फिर हनुमान जी ने तो वो तो विनम्र भगवान के सेवक हैं, मुष्टिका का प्रहार क्यों किया था? उसको वॉमिटिंग हो गई थी। किस चीज़ की वॉमिटिंग हुई थी? वमन किस चीज़ का किया था? ब्लड, रक्त। और जब उसको वो वमन हुआ था तो लंकिनी ने एक चौपाई में पूरा वर्णन आता है। वो कहते हैं कि ओहो, मुझे जो श्राप था मैं उससे मुक्त हो गई। मुझे श्राप था, ये जो भी मैं इसकी रावण के यहाँ सेवा कर रही थी, एक वानर आएगा और जब ऐसे तेरों पर प्रहार करेगा तो सब तब समझ लेना कि जो रावण है इसका वध जो है, इसका अंत जो है, इसका नाश है, निश्चित है। सब जानते सुंदरकांड की ये बात। तो क्या फिर वो स्त्री पर प्रहार किया? हनुमान जी ये काम करने आए थे। और सुनिए ध्यान से, लंकिनी यदि किसी मुष्टिका के प्रहार खाने के लिए रेडी बैठी थी, बेटा बैठ जाओ बहुत अच्छा रहेगा, फिर नहीं बोलेंगे हम, कल धर्मशाला खा लें। लंकिनी क्या कहती है हनुमान जी को? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का सुख कौन कौन चाहता है? किसी की भी डेथ होती है जी, स्वर्ग को सिधार गए। और लंकिनी कह रही है स्वर्ग का सुख एक पढ़ने पर रख दीजिए। तात स्वर्ग और अपवर्ग किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? मोक्ष, यानी जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त हो गए। वो कहते हैं इस मोक्ष का सुख भी तराजू के एक पढ़ने पर रख दीजिए। और लंकिनी ये बात कह रही है, तुलना ताही सकल मिली, इसकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। जो सुख लव सत्संग, एक क्षण के सत्संग का जो सुख है। जिंदगी भर जितने पुण्य कमा रहे हो, किस लिए? नरक में कोई नहीं जाना चाहता, सबको मोक्ष माना है। कभी मोक्षदायिनी एकादशी कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। अब ये वमन क्या है? जब आदरणीय कथा व्यास या बाद में जब भी कभी एंट्री हुई, हमारे वो विचार जो आपके हृदय पर मुष्टिका का प्रहार करते थे कि जो तुम कर रहे हो वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, आपके मुख से जो उस समय निकलता था, अज्ञानता जो निकलती थी, ये आपने रक्त का वमन किया है। और जिन्होंने रियलाइज कर लिया वो ही जान सकते हैं हम जो कर रहे थे ये तो बाहरी चीजें थी। एक सौभाग्यवती स्त्री मांग में सिंदूर भरती है, पाँव में बिछुआ पहनती है, वो उसका पति नहीं है, ये संकेत है। इसी तरह से आप मुझे बताना, आज तो आपने कृष्ण जी का विवाह उत्सव मना लिया, अगर रुक्मणी को पता था ये भगवान है तो उसके भाई को क्यों नहीं पता था? वो विरोध क्यों कर रहा था? आज के समय में कोई पुरुष किसी स्त्री को भगा कर ले जाए तो भागवत जैसे अनुष्ठान में उसका महिमा गान किया जाएगा। आप बधाई देने आओगे, या तो उसके घर वाले FIR कर देंगे, या कहीं वो भागते दौड़ते घूम रहे होंगे। भगवान बलात् हरण करते हैं, ये वैदिक विवाह नहीं है। क्या कहेंगे
कहेंगे आप इसको, इनके आध्यात्मिक महत्व हैं। अगर एक आत्मा हृदय से भगवान को पुकारती है, प्रभु आओ मेरा पानी ग्रहण करो, मेरा हाथ पकड़ो, पानी ग्रहण मतलब हाथ पकड़ना, मुझसे नहीं हो सकता, आप ही मुझे पकड़ लो, अंतरात्मा से प्रार्थना करती है, तो उसके जीवन के जितने रुक्मणी के जो भाई है रुक्मी, कितनी भी रुकावटें हो रुक्मी रूपी, आपको कोई आने ना देता हो, आपके खुद के कर्म संस्कार करते हो, कोई भी बात हो, रुक्मी की फिर चलने वाली नहीं है। कृष्ण खुद आएंगे और हाथ पकड़ के ले जाएंगे। ये है रुक्मिणी विवाह। कोई भी कुछ भी हो हमारे जीवन में, बहुत सारी बाधाएं हैं, क्यों चिंता करते हो? कभी रुक्मिणी की तरह प्रेम किया है? नाथ कब मिलोगे, नाथ कब मिलोगे? अंदर से बोलो तो सही, पर क्या चाहिए यहाँ पर? क्या चाहिए? शादी हुई, खूब डीजे में डांस हुआ, बारातियों ने खूब डांस किया, कैटर को 10 लाख दिए, 80-82 तरीके के व्यंजन थे, कई तरह के मिष्ठान थे, लेकिन दूल्हा दुल्हन कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। इसलिए महापुरुषों को लिखना पड़ा, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी भई बारात। बारातियों को कोई भी पूछता है एक बार दूल्हा दुल्हन, फेरे के बाद कोई पूछते चले कि बाराती को खाना मिला कि नहीं मिला, फिर तो सीधे नजर केवल दूल्हा दुल्हन। इसी तरह से ऐसे आयोजनों का क्या लाभ? हम जैसे सन्यासियों को क्या फर्क पड़ता है टेंट कैसा लगा या लाइट कैसी थी, भंडारे में क्या बटा, किसके लिए किया हमने ये सब? आपके लिए किया। रात को हम 12 बजे पहुंचते हैं, सुबह यहाँ पर आने के लिए कितने सवेरे निकल जाते हैं, इनके लिए दीक्षा का कार्यक्रम रखना है, गला बैठ गया, किसके लिए? डॉक्टर ने कहा कि वोकल कॉर्ड्स खराब हो जाएंगे, कैसी समाज सेवा कर रहे हो? लेकिन लगता है एक बॉर्डर पे वो गोली खाने के लिए हम वहाँ तो नहीं गए ना, डिफेंस सिस्टम बैठा है और वो आके तिरंगे में लिपट कर शहीद। सन्यासी तो वो था जो समाज के लिए मरे, अगर अपने लिए मरा तो काहे का सन्यासी, अपने पेट के लिए जिया तो कैसा सन्यासी? ऐसी भावना है हमारी, ऐसी निष्ठाम भावना से आए। कोई भी यहाँ बता दे इन्होंने कथा करने की कितनी फीस ली है। मेरे आदरणीय भाई बैठे हैं यहाँ पर जिन्होंने इस कथा की नींव रखी। एक भाई कहीं बाहर गए हुए हैं, अमित मित्तल जी, सबसे पहले मीटिंग उन्हीं के घर हुई थी, और मेरे आदरणीय भाई अंशु मित्तल जी स्वयं चल कर आए। मुझे कहा उन्होंने, दीदी इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। मैं रोज आपको कहती थी ना कुछ लोग आए थे, कुछ लोग आए थे, मैंने तब तक उनका नाम नहीं लिया जब तक वो खुद चल कर नहीं आए। आज कल मैंने इनको निमंत्रण दिया, भाई सब आप आइए, इनका कोई रिप्लाई नहीं था। इन्होंने आज मुझे व्हाट्सएप पे लिखा, मेरी इतनी सेवा। मैंने पलट कर लिखा, क्षमा चाहती हूँ, आपकी व्हाट्सएप चैट ओपन कर रही हूँ। मैंने पलट कर लिखा, हमारी संस्थान ये सब, मैंने कहा मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा आप स्वयं उपस्थित हों, आरती अटेंड करें, क्योंकि अगर सुन लेंगे तो पता चल जाएगा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये बिजनेस नहीं है। मेरे माता पिता हो, दीदियों के माता पिता हो, ये भाई भी समर्पित हैं। क्या हमारे माता पिता ने हमें इसलिए हाईली क्वालिफाइड किया, जाओ कहीं कथा करना, जाओ कहीं सत्संग करना? आप मुझे बता दो कौन कौन अपने बच्चों को हमारी संस्था में भर्ती करेंगे सत्संग करने के लिए? कर दोगे क्या? हो जाओगे क्या? नहीं हो सकता। यानी अभी एक अंतर है आप में और हम में, हमने कुछ आशुतोष महाराज जी से विशेष प्राप्त किया है। हमारा पास्ट जीवन क्या था? सन्यासी का पास्ट कुछ नहीं होता। हम आज क्या हैं आपके सामने? सज्जनों, अपने मुंह से कुछ भी कहना ना ऐसा लगता है क्या कह रहे हैं क्या आगे, लेकिन अफसोस मुझे इसलिए होता है, सबको ये पूछना, अच्छी सुबह हवन होगा, प्रसाद बढ़ जाएगा। देखो, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में कभी भी ये नहीं कहा जाता श्रीमद् भागवत कथा। हमारे गुरुदेव ने जब ये कथा शुरुआत कराई तो महाराज जी ने कहा ये लिखा करो बैनर पे, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। तो महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी ये जो संसार की कथाएं होती है इसमें तो पूर्णाहुति को ही मांगते हैं, पूरी कथा कभी मांगते हैं? महाराज जी ने कहा देखो, हवन सामग्री आपके वातावरण को प्रदूषण से बचाती है, शुद्ध तरंगें बनती हैं, पर आपको पर्सनली आत्मिक रूप से कोई लाभ नहीं मिलता। शारीरिक रूप से आपको एक अच्छी वाइब्रेशन आएगी, हमें कुछ पूजा करनी। लेकिन महाराज जी ने श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक कोट किया। महाराज जी ने कहा, खुद कृष्ण कह रहे हैं कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ आत्म यज्ञ है, जो अंदर की ज्योति जगने के पश्चात ध्यान साधना के द्वारा निरंतर किया जाता है, जिसमें बाहर की लकड़ी नहीं, कर्म संस्कारों की समिधा जलती है। माता जी बैठ जाइए प्लीज, अभी इतना जल्दी नहीं था, यहीं बैठ जाओ जहाँ जगह है। एक आपकी हलचल से सबका ध्यान बढ़ गया। बताना कौन सी समिधा होती है अंतर के यज्ञ में? किसी को समझ आया? नहीं। हवन में जैसे आम की लकड़ी डलती है, इसी तरह से जब ध्यान किया जाता है
तो हमारे कर्म संस्कार जलते हैं, नष्ट होते हैं। आप कहेंगे कैसे? अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, भगवान मैं तो बहुत पापी हूँ, दीदी ने भी सुनाया। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, जिन्हें आप ठाकुर जी कर रहे हो ना, ठाकुर जी की गीता पढ़ लो। वो कह रहे हैं ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सा, भस्म शब्द प्रयोग कर रहे हैं। कुरुते तथा, ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्मीभूत करने का सामर्थ्य रखती है। ऐसी थोड़ी ना आप किसी संत के पास जाकर कहते हो कुछ कृपा करो, उनके पास तप है, वो अपनी ज्ञान की अग्नि में जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो ये कहते हैं हम स्वार्थी संत नहीं, ये जादू हमारे पास है, आप भी ले लो, आपको भी बराबर मिलेगा, फिर करना बैठ के घर में तब। सावित्री को जिसने ज्ञान दिया था, जो भी उनके गुरु थे, क्या उन्होंने उस समय गुरु ने आके तपस्या की थी उसके पति को बचाने के लिए? बताओ। सावित्री ब्रह्म ज्ञानी थी, आपको वट पूजा तो किसी ने सिखाई है, लेकिन ये नहीं पता सावित्री की तरह वो विद्या पता चल जाए। पति का मतलब होता है पत रखने वाला, और तुम्हें उसके लिए व्रत रखना पड़ रहा है कि उसकी रक्षा हो। बताना, जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जरा क्राइम रिकॉर्ड्स उठाकर देख लेना, पुलिस वालों के पास जो हिसाब हो कि ऐसे कितने पुरुष हैं जिनकी महिलाओं ने उनके लिए व्रत रखा, लेकिन उस साल किसी एक्सीडेंट में, किसी और बीमारी से, किसी और तरीके से उनकी डेथ ना हुई हो। बताइए, फिर तो भगवान का नियम ही गलत हो गया ना, मृत्यु अटल है। ये महाराज जी ने मुझे स्वयं एक बार बोला था, मात्र ये भारतवर्ष ऐसा है जहाँ करवा चौथ, रक्षाबंधन, भाई दूज जैसे पावन पर्व हैं, ताकि हमारे रिश्तों में मर्यादा, प्रेम बना रहे। नहीं तो आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लिविंग रिलेशनशिप, या आप देख ही रहे जैसे जानवर होते हैं ना, कुत्ता बिल्ली, कुछ नहीं पता होता किसकी माँ कौन, किसका पिता कौन। आज वो जो चलन चला है, इसी वजह से चला है। आज घरों में बच्चियाँ टिक नहीं रही, शादियाँ टिक नहीं रही, यही कारण है। लेकिन सावित्री के पास जो ज्ञान का मुद्दा ये पकड़ना है, अगर आप चाहती हैं, महिलाएं क्यों आती है सबसे ज्यादा, मेरे घर में सुख शांति बनी है। कलश का पानी घर में छिड़कने से हो सकता है महीने 15 दिन आपके घर को अच्छा लगे, लेकिन क्यों ना वो अमृत प्राप्त कर लो कि सदा सदा के लिए घर में सुख शांति प्राप्त हो। इसलिए इन अंतिम क्षणों में मैं जरूर आपसे ये निवेदन करना चाहूंगी। मुझे कल किसी ने कहा था सैटरडे मेरा ऑफ नहीं है, कई लोग आए, क्या आप संडे ये दीक्षा लास्ट रख सकते हैं? हम बहुत जिज्ञासु हैं, हालांकि कल हमारा बहुत टाइट शेड्यूल है, फिर भी हमने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं, आप जिज्ञासु हैं, तो हम ज़रूर रखेंगे, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। आप में से जो भी जिज्ञासु अगर सुबह प्राप्त करना चाहते हैं, तो सुबह कल 9 बजे का समय रखा है, बाहर नाम ज़रूर लिखवा के जाएं। फल फूल दक्षिणा का प्रसाद निमित्त मात्र, वो भी नहीं लाना चाहते तो वो भी आपको यहाँ से दे दिया जाएगा। और कुछ समय निकाल कर आएँ, हल्का नाश्ता करके आएँ, ढीले वस्त्र पहन कर आएँ। इस ज्ञान का सार तो यही है। अगर समझ आया बहुत अच्छा, नहीं भी आया तो भी आपको मौका देते हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिस आश्रम से कथा हो रही है, गाजियाबाद C3 पटेल नगर 2nd न्यू बस स्टैंड के पास, मेरठ रोड से बिल्कुल लगा हुआ है, C ब्लॉक में 3 नंबर बिल्डिंग है। आप वहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। कल दिव्यधाम आश्रम में, हमारा जो मेन आश्रम है दिल्ली में, बहुत बड़ा आयोजन है, और अगर किसी की इच्छा वहाँ जाने की हो तो वहाँ भी जा सकते हैं। आप मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे, अगर कहीं जा भी ना सकते हो, घर बैठे कनेक्ट होना हो आपसे, वो भी कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन पे DJs वर्ल्ड टाइप कीजिए, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, सारी कथा, भागवत, शिव कथा, हनुमान कथा, राम कथा, देवी भागवत सब निकल आएंगे। मेरे जैसे महाराज जी के हजारों टीचर्स हैं। हमारी एक टाइम में इससे भी 10 गुना बड़ी लेवल की 25 कथाएं होती हैं। इतने टीचर्स हैं, इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा सिस्टम है। एक ही टाइम में आप सोच कर देखिए, एक आयोजन को करने के लिए सारी चूल्हे हिल जाती है इंसान की। हमारे जो पूरा सेटअप है, हमारी कामधेनु गौशाला है, हम नेत्रहीन बंधुओं के लिए काम करते हैं, हम गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते हैं, हम एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, हम महिलाओं के संतुलन के लिए, भ्रूण हत्या के खिलाफ अपने कैंपेन्स चलाते हैं, नशे के खिलाफ हमारे कार्यक्रम चलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम चलते हैं। एक आध नहीं है, आप संपर्क में आओगे तो आप कहोगे आप कितने विस्तृत हो, कहाँ पकड़े कहाँ छोड़े। सागर है, कोई और छोर नहीं है। आइए, पता चल जाएगा आपको। साथ ही बाहर स्टॉल्स लगे हुए हैं, विजिट जरूर कीजिएगा। और किसी के मन में कोई भी सेवा का भाव हो, बाहर काउंटर्स लगे, संपर्क कर सकते हैं। आपने प्रतिदिन बहुत धैर्य रखा है, आज ठाकुर जी की आरती के बिना कोई नहीं जाएगा। प्रसाद तो आपके लिए बना है, सारे पैकेट तैयार हैं, आप ही को मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे। मनुष्य तन त्याग कर अगर लास्ट वाले दरवाजे से निकले तो आत्मा को मोक्ष मिलता है। ये लास्ट का दरवाजा है। मनुष्य तन ये मान के चलो, आज सारी आत्माएं बैठे हैं।
ठीक है। विधि विधान के साथ इस मनुष्य तन, इस हॉल को त्यागोगे तो लास्ट में मोक्ष रूपी प्रसाद तो मिलना ही मिलना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरे धैर्य के साथ आंखों से दर्शन करते हुए मैं अब आग्रह करूंगी आज के हमारे मुख्य यजमान जी से, सुनील गर्ग जी से, सिर्फ 2 मिनट वो हमारे बीच हैं। उन्होंने मुझे आग्रह किया, दीदी आप तो रोज इतना कह रहे हैं, मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ, आप धैर्य रखोगे? वो पिलखवा वासियों की तरफ से कुछ कहना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब वरिष्ठ हैं गर्ग सेल्स कॉर्पोरेशन से सुनील गर्ग जी, मैं आग्रह करती हूँ 2 मिनट। और साथ ही साथ इसके पश्चात व्यास पूजन आरंभ होगा। जो भी इस कथा के यजमान रहे वो आगे आ जाएं। आगे तब आएंगे जब सुनील गर्ग जी बोलने को विराम देंगे। आरती करके फिर विधि विधान से समापन करेंगे।